हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं तुम्हारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने जनगणना का एक पार्ट कर लिया था, जो कि मैंने आपको ट्रिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, जो कि आपके हाल ही में एसएससी जीडी में जो पेपर हुआ था उसमें इतने भर भर के पूछे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं, और जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा भाई वो जाके देख लियो, वरना तुम्हारा एग्जाम एग्जाम में ना सीधा पतन हो जाएगा वहीं, चारों खान निश्चित हो जाओगे भाई। देख लियो, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। और ये वाला भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास का सेकंड भाग है जनगणना की, ठीक है भाई। इसे भी ध्यान से देखियो, ट्रिक के साथ क्वेश्चन याद करवा दूंगा, मेरी गारंटी होगी भाई। एक भी सिंगल बच्चे नहीं बोलेगा वीडियो देखने के बाद कि क्वेश्चन मेरे याद नहीं हुए, भाई मेरी गारंटी है तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में छापने की, ठीक है भाई। और इन सब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई दोस्तों। अब पार्ट 1 भाई ज़रूर देख लियो। और हमने बहुत सारे पार्ट करवा रखे हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक करवा रखे हैं ट्रिक के साथ, हमारी प्ले लिस्ट में मिलेंगे भाई, देख लियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी जी के जी एस तुम्हारी ट्रिक के साथ कवर करवाऊंगा, ये मेरा वादा है भाई आपसे। और यूपी पुलिस में तो खास कर भाई एकदम भर भर के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और मेरे चैनल पे भाई नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है भाई दोस्तों। चलो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। जो सब फोन की स्क्रीन पर देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ही गायब हो गया था। एक सेकंड, आ जाओ। ये रहा। भारत में पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1875 में, 72 में। यानी 72 होता है तुम्हारा बेहतर, बेहतर और 72 एक से लगे है ना। यानी कि नियमित बोलते हैं बिना नियम के, अनियमित बोलते हैं यानी बिना नियम के, जो कि बिना नियम के हुई थी, यानी कि जो कि बेहतर तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई थी। यानी कि जो कि बिना ऐसे उल्टे चलते फिरते आदमी को नहीं गिन लिया था, तो भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तो तुझे भी जनगणना में गिन लेंगे। जो कि बिना नियम की हुई थी, ठीक है भाई। तो यानी कि जो बेहतर तरीके से पूरी नहीं हुई थी वो अनियमित जनगणना कहलाई थी, यानी कि 1872 में हुई थी अनियमित जनगणना, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं। किस वर्ष जनगणना में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि पाई गई थी? और पाई थी आपकी 1971। इकहत्तर बोलते हैं, इकहत्तर, तर यानी तर, एक कक को तर कर दिया था, यानी एक को तर कर दिया था। एक कक को कैसे कर दिया था उन्होंने? तर। भर भर का जनसंख्या बढ़ी थी भाई उसमें 1971 में, ठीक है भाई। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 1971 में हुई थी, ठीक है भाई। अगले पे, किस भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्डर द्वारा करवाई गई थी? जो करवाई गई थी भाई ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का भी हो, बांग्लादेश का शहर है भैया भी हो ढाका, जो कि 1830 में भारत का हिस्सा था, विभाजन से पहले जो कि एक भारत का हिस्सा था। और इसमें एक हेनरी वाल्डर द्वारा इसकी पूरी जनगणना ढाका की करवाई गई थी, जो कि अब बांग्लादेश में है, ठीक है भाई। इसे ऐसे याद रख सकते हो, ये तो भाई सिंपल है, ढाका बांग्लादेश का, ठीक है भाई। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि वो बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ढाका तो भाई बांग्लादेश का सब सोचे भारत का हिस्सा नहीं, वो 1830 की बात कर रहा है, यानी कि अब की नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ढाका, ठीक है। अगले पे, पहली नियमित जनगणना के दौरान भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे भाई? ये थे आपके WC पिलाउडन। डन, डन यानी सब कुछ डन, सब कुछ डन। सभी की जनगणना को इन्होंने क्या कर दिया था? डन कर दिया था, डन। इन्होंने ये आयुक्त इन्होंने ही करवाई थी, यानी सभी की जनगणना को डन कर दिया था, डन, ठीक है भाई। इनकी जनगणना के आयुक्त जब थे पहली नियमित जनगणना के दौरान, ठीक है भाई। सब कुछ डन कर दिया था, डन डन। और अब कौन है वर्तमान में तुम्हारे? मृत्युंजय कुमार। वर्तमान में कौन है भाई तुम्हारे? मृत्युंजय। अब से याद कैसे रखोगे? वर्तमान में मृत्युंजय, इनका तो भाई नाम में ही मृत्यु लिखा था, मृत्यु, यानी भाई ये तो सबको मारने वाले ही होते, मृत्युंजय, ठीक है। इसे ऐसे याद रखते हो। वर्तमान में कौन है तुम्हारे? मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत की जनगणना के आयुक्त है। और पहले नियमित जनगणना के दौरान थे तुम्हारे WC पिलावडन। तुम्हारी पहली नियमित जनगणना हुई थी भाई सन 1881 में, ठीक है भाई। इसे भी याद रखियो, ठीक है, 1881 में, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं। किस साल की जनगणना ऐसी जनगणना थी जिसमें 10 के गिरावट देखी गई थी भाई? अगर देखी गई थी 1921 में, यानी 21 हो गया, यानी कि 21, 21 यानी कि 21 कम मिली थी भाई, इसलिए जनगणना की जनसंख्या की, वो सॉरी, जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई थी। 21 कम मिली, यानी जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई थी। इसे ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं। 19, वो कहेगा भाई 19, वो ऐसा पूछेगा ऑप्शन में, या तो 1911 से 1921 ऐसे देगा, या खाली 1921 ही देगा, ठीक है भाई। तो याद रखियो, यानी 21 कम मिली थी, इसलिए जनसंख्या में गिरावट आई थी, ठीक है। 2011 की जनगणना
आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी? और ये तुम्हारी भाई 7वीं। ठीक है भाई, और आज़ादी के बाद जनगणना हुई थी 1951 में। 51 में, तो 51 से गिन लिया अपनी। ठीक है, गिन के तुम लगा सको कि 51, 1, 61, 2, 71, 3, ऐसी ऐसे गिन के 2011 तक पहुंच जाइए तो 7वीं जनगणना थी। और ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख लो, सिंपल है। तो जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची का तहत किस सूची का विषय है? भाई देखो, जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची का विषय है? तो यह है भाई आपका संघ। संघ सूची। भाई संघ क्या होता है तुम्हारा? संघ। संघ होता है शादी वाला संघ। और जब संघ होता है यानी ये शादी होती है, किसी के साथ तुम्हारी शादी होती है, तो तुम क्या करते हो भाई? अपने उनकी मेहमानों की सूची तैयार करते हो, किसे किसे बुलाना, यानी अनुसूची। सूची बोलते हैं सूची, यानी कि बहुत ज़्यादा लिस्ट। लिस्ट को तैयार करते हैं, यानी सूची को तैयार करते हैं। तो भाई अपनी शादी में सही बुलाना है, सही बुलाना है, सही बुलाना है, इसके कार्ड भेजना होगा ना, यानी संग। संग होता है संग, यानी किसी के साथ जब तुम्हारी शादी होती है तो उसके संगीत होती है। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम सूची तैयारी करोगे, भाई इसे बुलाना, इसे बुलाना, इसे बुलाना। ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल। अगले पे चलते हैं। कहाँ भाग जाए यार, एक सेकेंड। देखो भाई, जनगणना की 7वीं अनुसूची के, सॉरी ये तो करवा दिया ना, अगले पे। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? भाई आधुनिक पद्धति में हुई थी तुम्हारी स्वीडन में। स्वीडन यानी कि सब कुछ डन। सब कुछ डन यानी कि सब कुछ ओके। भाई आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन, यानी कि सब कुछ डन। जनगणना यानी कि सब कुछ डन भैया, स्वीडन यानी कि जनगणना उसमें हुई थी, सब कुछ डन करके जनगणना करी थी, यानी उस देश ने स्वीडन सब कुछ डन करके जनगणना करी थी, यानी स्वीडन। अगले पे चलते हैं भाई, याद हो गया होगा। अगले पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये जनगणना, हर पेपर में पूछा जा रहा है कई बार, बहुत भाई क्या पूछा है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अगले पे देखो अभी क्या जाता है। 10 के जनगणना को सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? 10 की है भाई, वो किया गया था आपका अमेरिका में सबसे पहले, यानी कि 10 की है, यानी कि 10 साल में एक बार जनगणना होगी। सब सर्वप्रथम ये अमेरिका ने कहा था। ठीक है भाई, और सबसे पहले हुई थी स्वीडन में, लेकिन जो रूल लेकर आए थे कि 10 साल में एक बार होगी, वो अमेरिका लेकर आया था। अब इसे याद कैसे रखूंगे, यानी अमेरिका। अमेरिका, अम से बनेगा आपका अम्मी। अम्मी यानी मम्मी आपकी। ठीक है, मम्मी। अब भाई सर्वप्रथम तुम सबसे ज़्यादा इज्जत किसे देते हो? अपनी मम्मी को देते हो। उनकी मर्जी से शादी करते हो, वैसे तो अब करते ना, भगा के ही करो ज़्यादातर तो सब। लेकिन तो अब भी है बहुत सारे जो अपनी मम्मी की इच्छा से करते हैं, यानी कि सर्वप्रथम भाई दर्जा तो आप नहीं देते हो, यानी कि सर्वप्रथम दर्जा आप किसे दोगे? अपनी अम्मी यानी मम्मी को। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो, यानी अमेरिका। ठीक है भाई, सिंपल है, हो गया होगा याद। अगले पे चलते हैं। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? भाई जो नियम से हुई थी, यानी अभी बताया था 1881 में, यानी 17 फरवरी। 17 फरवरी 1881। अब इसे याद कैसे रखोगे भाई? देखो 14 फरवरी को क्या रहा है तुम्हारा? वैलेंटाइन डे। ये तो अब सबको पता होगा। सही है भाई, तुम्हारा क्या रहता है? वैलेंटाइन डे, यानी 14 फरवरी को क्या रहता है तुम्हारा? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में 3 दिन और जोड़ दो, यानी कि तुम्हारा 17 फरवरी आ गया। 17 फरवरी, बस ये याद रखो कि वैलेंटाइन डे में 3 दिन और आगे जाना है, यानी 17 फरवरी 1881 को नियमित जनगणना हुई थी, जो कि नियम के अनुसार हुई थी। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो, जो कि नियम के अनुसार हुई थी, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, 17 फरवरी 1881 में। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? आज़ादी के बाद भाई तुम्हारी जनगणना देखो 1951, जिसके लास्ट में एक मिला ना, समझ लो एक, जो जनगणना की हुई थी, जनगणना। और सबसे पहले भाई 1947 में तुम्हारा क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। और फिर 1947 यानी 4 बाद एक कद आवेगा, 1951 में आवेगा, यानी 51 आज़ादी के बाद कद हुई होती है, 1951 में हुई एक कद आ रहा। 47 के बाद 4 साल बाद ही तो आता। ठीक है भैया, ऐसे याद रख लियो, क्लिप चलते हैं। ठीक है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना था? वो था भाई आपका 382। इसकी ट्रिक विधिक कुछ ना, इसे ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना था? भाई ये होता तुम्हारा 1919। 19 इसकी क्या ट्रिक बनाओ? 19 यानी कि 19 बाल। भाई बाल यानी बच्चा। बच्चा कब रहता है? बच्चा कब रहता है? यानी कि जब वो 18 साल से
पहले का रहता है, जब तक वो बच्चे ही माना जाता है। 18 साल के बाद वो जवान माना जाता है, यानी कि वो जवान हो जाता है, यानी 19 साल की मेरी भाई को क्या माना जाता है, बच्चे ही माना जाता है, यानी बच्चा बालक ही माना जाता है वो। यानी 21 साल तक तो भाई नॉर्मली 21 साल तक तो कोई भी जवान नहीं होता, तो भाई 19 साल में क्या है, वो बच्चे माना जाता है, यानी 1919 में वो बच्चे माना जाता है। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो। अगले पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? होता 943 भाई, माने कि 1090 पे 943 मादाएं थी, 943 लड़की थी, यानी 1000 लड़कों पे। ठीक है भाई, अब इसे याद कैसे रखोगे? 1000 लड़कों पे 943, 43 यानी 73, 43 बन गया तितर, तितर यानी तितली। तितली उड़ती है भाई, तितली उड़ती है, पप्पा की परी भी तो उड़ती है, कहते ना पप्पा की परी उड़ेगी। तो ऐसे केवल याद रख सकते हो, ऐसी केवल सिंपल है कि 43 यानी तितर, यानी तितर जो उड़ती है, उड़ती पापा की परी भी है, कहते ना पप्पा की परी उड़ेगी, यानी तितर की तरी तितर, ऐसे कह सकते हो, यानी याद रख सकते हो, सिंपल है। अगले पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे? यानी कि साक्षरता दर पूछ रहा भाई, मॉडिफाई करके पूछा कन्फ्यूज करने को। ठीक है भाई, ये हैं आपके पुरुष कितने परसेंट पढ़े लिखे थे, ये थे आपके 82.04। देखो भाई, पुरुष की अब मतलब पुरुष मरता कब है, यानी कि 80 से 82 वर्ष की साल में वो मरता है भाई। उसकी आजकल तो औसत एज कितनी है, वो कितना जीतता है, औसत एज उसकी कितनी, 82 वर्ष के आसपास ही है, 82 वर्ष, यानी से ऐसे याद रख सकते हो, पुरुष की औसत एज 80 से 82 वर्ष, यानी 82 साल ऐसे जीतता है, ऐसे याद रख सकते हो। अगले पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला कितने प्रतिशत पढ़ी लिखी थी, यानी कि महिला की साक्षरता दर पूछ रहा भाई। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी 65.46 भाई। से याद कैसे रखोगे? 65, महिला कितने साल जीतती है? महिला 65 साल ही तो जीतती है भाई, ज़्यादातर 65 से 70 साल के बीच ज़्यादातर नॉर्मल है भाई। 65 साल में आजकल तो आज के टाइम में औसत देखा जाए तो 60 से 65, यानी ज़्यादातर 65 वर्ष के आसपास ही जीतती है, 64 से 65 साल। ठीक है भाई, आज औसत के हिसाब से देखा जाए आज के वर्तमान में, यानी 65 साल के आसपास जीतती है। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पढ़े लिखे लोगों की दर कितने प्रतिशत की होती है भाई? आपकी 74%। से याद कैसे रखोगे? 74 से बन गया आपका 14, 14 कैसी, यानी कि बाहर जो घर के बाहर छोड़ देते हैं, घर के बाहर का छोड़ देते हैं, 14 छोड़ देते हैं। अब तुम्हें पता गाँव में तो क्या करते हैं, 14 छोड़ देते हैं तो बाहर 14 पे बैठ के ही पढ़ते हैं सब, बाहर चौकड़ी सी जमा लेते हैं, ऐसे ऐसे चौक ले, कैसे ये ऐसे चौकड़ी सी जमा लेते हैं 14 की भाई, ऐसा बीच में डालते हैं मेज अपनी, इधर कुर्सी और एक दो सहपाठी और रखते हैं, और सब क्या करते हैं, मिलके पढ़ते तो हैं, यानी कि साक्षरता दर कितनी है? 74%। इसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 ना देखा हो जाके देख लो, हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। यही थे आज के क्वेश्चन, और आपकी जनगणना होगी आपकी कंप्लीट। इससे बाद भाई आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करवा दिए हैं। और जो चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दियो चैनल को। अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में फीडबैक जरूर दे के जाना, समझ में आया हो तो। ठीक है भाई, मिलते हैं अब कल नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। ठीक है भाई, ओके बाय। सारी